रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज की क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की कन्वर्जन के बारे में कि कैसे मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, conversion of solid into a liquid state and conversion of liquid into a gaseous state। और इसमें हमने latent heat of fusion और latent heat of vaporization भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों टॉपिक समझ में आए होंगे, और लेकिन फिर भी आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सब्लिमेशन के बारे में, क्योंकि अभी हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं उसमें अभी हम जो कॉज डिस्कस कर रहे हैं कन्वर्जन की, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के टेम्परेचर के इफेक्ट से कैसे कन्वर्जन हो सकती है। जबकि हमारे पास टू कॉजेस हैं कि एक तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की वजह से स्टेट अपनी कन्वर्जन करते हैं, या फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर की वजह से। अभी हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ही डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हमारा टॉपिक है सब्लिमेशन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज सब्लिमेशन? Sublimation is the process in which solid component directly convert into a gaseous state without converting into a melting state या into a liquid state। यानी सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड के कंपोनेंट्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस की फॉर्म में बगैर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए। मिसाल के तौर पर अगर मैं सोडियम क्लोराइड लेती हूँ जो कि कॉमन सॉल्ट है, और दूसरा मैं लेती हूँ अमोनियम क्लोराइड जो कि एक नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, मतलब कि एक ये भी सॉल्ट की फॉर्म में आता है। इन दोनों को अगर मैं मिक्सचर करती हूँ और इनको जब मैं हीट देती हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होंगे ये मेल्ट नहीं होंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि ये कन्वर्ट हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने इन्हीं दो केमिकल्स की मिसाल क्यों दी है, क्योंकि सब्लिमेशन एक तरीके से देखा जाए तो एक सेपरेबल प्रोसेस भी है जिसमें हम एक सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं एक नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज से। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट? सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, सब्लिमेबल यानी ऐसा कंपोनेंट जो कि सब्लिमेबल हो, जिसको हम सेपरेट आउट कर सकें सब्लिमेशन के प्रोसेस के जरिए। वॉलेटाइल ऐसा कंपोनेंट जो कि बहुत तेजी के साथ विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कंपोनेंट सब जानते हैं कंपोनेंट का मतलब। अब हमने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड को इसलिए लिया NH3Cl अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एक हाईली सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट है जो बहुत तेजी के साथ कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू अ लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट इनटू अ गैसियस स्टेट। और इसके साथ जो हमने मिक्सचर लिया वो हमने लिया सोडियम क्लोराइड का, यानी कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं, जो कि सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट नहीं है बल्कि नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस भी है जिसमें हम एक सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट, यानी वो कंपोनेंट जो बहुत तेजी के साथ कन्वर्ट हो सकता है सॉलिड स्टेट से इनटू अ डायरेक्ट गैसियस स्टेट में, उसकी सेपरेशन हम कर सकते हैं एक नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज के साथ। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो कंपोनेंट्स लिए उसमें हमने अमोनियम क्लोराइड लिया जो कि बहुत हाईली सब्लिमेबल कंपोनेंट है, वॉलेटाइल कंपोनेंट है, और एक सोडियम क्लोराइड लिया जो कि नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज जिसको हम कह सकते हैं। जब हमने ये हम एक्सपेरिमेंट से शो करेंगे, हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया जिसमें हमने नीचे लगाया है, फिट किया है एक बर्नर जो कि इसको हीट प्रोवाइड करेगा। इसके ऊपर हमने एक चाइना डिश रखी, चाइना डिश के अंदर हमने मिक्सचर रखा है। ये मिक्सचर किस चीज का है? अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड का। और इसके ऊपर हमने एक इन्वर्टेड फनल, एक फनल को रखा है जो कि इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा हमने रखा है, जो कि आप जानते हैं फनल क्या होता है, उसकी दोनों साइड्स ओपन होती हैं। जो फर्स्ट बड़ी ओपन साइड थी वो हमने उल्टी करके इस पे रख दी, जो कि हमारी आ गई है इस मिक्सचर के ऊपर।
और जो इसकी अपर साइड थी जो कि ओपन होती है उसको हमने बंद कर दिया है एक कॉक के जरिए, यानी कॉक लगा के हमने उसे बंद कर दिया। अब जब हम इसको हीट देंगे तो इसके फ्यूम्स इसमें से बाहर जा ही नहीं सकते। अब हमने क्या देखा कि जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करने शुरू करी तो ये मिक्सचर जो कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का था, इसमें से फ्यूम्स उड़ने शुरू हुए। फ्यूम्स किसके उड़ने शुरू हुए? अमोनियम क्लोराइड के, वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एक हाईली सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट है जो बहुत तेजी के साथ कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में। इसका मतलब इस मिक्सचर में जो कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड था, इसमें से अमोनियम क्लोराइड फौरन कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में और नीचे हमारे पास क्या रह गया? जब अमोनियम क्लोराइड वेपर बन के उड़ गया तो नीचे हमारे पास रह गया सोडियम क्लोराइड। तो आपने देखा कि कितनी तेजी से ये अमल हुआ और दोनों कंपोनेंट्स की सेपरेशन हो गई, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गया और सोडियम क्लोराइड अपनी फॉर्म में ही रहा। जब ये फ्यूम्स ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद ये कंडेंस्ड हो गए क्योंकि इनका टेम्परेचर कम हो गया, क्योंकि बर्नर तो यहाँ था, यहाँ से इसको हीट मिली, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से वेपर्स में चला गया, यानी गैसियस फॉर्म में चला गया। ऊपर जब ये गया, इसका टेम्परेचर कम हुआ, ये कंडेंस्ड हुआ और ये फनल की वॉल्स पे छोटे छोटे जर्रात इसके चिपकने लगे। तो ये हमें क्या मिला? यहाँ पे सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। यहाँ हमने दो प्रोसेस देख लिए। अगर आप गौर करें तो पहले हमारे पास सॉलिड स्टेट था जिसको हमने टेम्परेचर दिया, ये कन्वर्ट हो गया सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में, वेपर्स में। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? सब्लिमेशन, क्योंकि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है फॉर्म में। जब ये वेपर्स ऊपर गई यानी गैस ऊपर गई, ये कंडेंस्ड हुई क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हुआ और ये जाके इसकी वॉल पे इसके जर्रात जमा हो गए और वो सॉलिडिफाइड हो गए, यानी सॉलिड फॉर्म में हमें अमोनियम क्लोराइड भी मिल गया। तो देखा जाए तो यहाँ दो प्रोसेस हो रहे हैं, गैस डायरेक्टली सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है इनटू अ गैसियस स्टेट और गैस फिर जाके ऊपर ठंडी होके कंडेंस होके कन्वर्ट हो रही है इनटू अ सॉलिड स्टेट। तो सब्लिमेशन एक सेपरेबल प्रोसेस है जिसमें हम सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं नॉन सब्लिमेबल इम्प्यूरिटीज से। ठीक है, जब ये वेपर्स ऊपर गए, इन्होंने अमोनियम क्लोराइड को इस मिक्सचर से अलहदा कर दिया। हमारे पास यहाँ रह गया सिर्फ सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट और वेपर्स की सूरत में अमोनियम क्लोराइड हवा में उड़ गया और ऊपर जब इसका टेम्परेचर कम हुआ, ये कंडेंस्ड हुआ तो इसकी वॉल्स पे जाके ये जमा हो गया और ये सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड हमें दोनों फॉर्म में इस प्रोसेस के जरिए मिल गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है, चाइना डिश हमने पूरी आपको लेबलिंग बताया कि किस तरीके से ये प्रोसेस हमें करना है। इसके जरिए हम कोई भी सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट को अलहदा कर सकते हैं किसी भी नॉन सब्लिमेबल इम्प्यूरिटीज से। अगर आपको सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट समझ नहीं आ रहा है तो आप इसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं, नेल पेंट जो हम यूज़ करते हैं उसको रिमूव करने के लिए जो हम एसीटोन यूज़ करते हैं, अगर हम उसको हवा में खुला छोड़ दें तो वो बहुत तेज़ी से कन्वर्ट हो जाता है हवा में, गैस फॉर्म में वो उड़ जाता है। हालांकि ये इसकी मिसाल नहीं है पर मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि ये ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिस पे हवा भी रिएक्ट करती है, तेज़ी से ये फ्यूम्स की शक्ल में उड़ जाते हैं, हाईली वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर हम देखें इसकी एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन सब्लिमेशन की तो वो ये है कि जब हम किसी भी सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ गैसियस स्टेट और वो कन्वर्ट नहीं होता इन अ लिक्विड स्टेट, डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू अ गैसियस स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड द अदर डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है कि जब हम सब्लिमेबल नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट को यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए किस मिक्सचर में से, एक नॉन सब्लिमेबल इम्प्यूरिटीज में से, तब भी जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है वो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। आप कोई सवाल करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।